गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज डियर गाइस, आपके रिश्ते को लेकर क्या कुछ है चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड से। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ताकि मैं जैसे ही लाइव आऊँ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब आप पहले से करके रखिए चैनल को, ठीक है। तो ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ जनरल है। तो चलिए अभी देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ है इस वक्त, और क्या आपके पर्सन सोचते हैं आपको लेकर। दूसरी तीसरी चीज़ देखेंगे कि आपका मिलन होगा, क्या आप रिश्ते में आओगे, क्या आपका कांटेक्ट होगा, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेती हूँ मैं इस चीज़ को। दूसरा, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके पर्सन, ठीक है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो क्या आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे, आपके पर्सन आपके साथ उनका फ्यूचर है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर, ठीक है, करंट फीलिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट का आया हुआ है भाई, उनकी तरफ से फर्स्ट कार्ड जजमेंट का आया हुआ है पर्सन की तरफ से। ओके, तो बहुत बड़ा कार्ड आ गया है उनकी तरफ से तो जजमेंट का। और मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लाइफ में आने को, वापस आने को। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, और अगर आप कांटेक्ट में भी हो ना, तो भी मुझे ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं आपको लेकर। और आपके साथ जो इतने टाइम से रिश्ता है ना उनका, उस रिलेशनशिप को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन इस वक्त डिप्रेशन में है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये जो बर्डन मेरे को दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई परिवार का, फैमिली का, या कोई ऐसा पर्सन, उनका कोई एक्स या कोई उनके घर से कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाल रहा है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल करता है। उसकी कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहना तो चाहते हैं, लेकिन उसके दबाव की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, और उनकी प्रेशर जो बर्डन है उसकी वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। मतलब थोड़ा सा मैसेज किया, कभी कभी बात कर ली, कभी नहीं कर ली, इन कांटेक्ट में अगर है तो, ठीक है। और डरते हैं, मतलब उनके अंदर एक डर है, एक फियर उनके अंदर दिख रहा है आपके रिश्ते को लेकर। हालांकि आप उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, और वो जजमेंट का कार्ड उन्हीं की तरफ से आया है कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि आपका दोनों का रिश्ता जो है वो खराब हो, या आप लोग नो कांटेक्ट में रहो, या फिर बात नहीं करो। तो वो तो चाहते हैं कि आपके साथ बात भी हो, और रिलेशनशिप में भी वो काफ़ी खुश है आपके साथ। और मुझे ना ये भी दिख रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता है शायद आपका, मतलब रिलेशनशिप में टाइम हो चुका है आपकी, कोई नया रिलेशनशिप आपका इतना नहीं है। भावनाएं भी मुझे जैसे दिख रही हैं आपकी, तो एक दूसरे को लेकर भावनाएं भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मतलब बहुत ट्रू एनर्जीज दिख रही है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है ना जिसकी वजह से मतलब आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ हो रहा है। तो थर्ड पार्टी की नेगेटिव ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन, जैसे अगर आपका कोई एक्स्ट्रा बेटर रिलेशनशिप है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो या फिर इनकी तरफ जैसे मैं देख रही हूँ कि ये मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं, ठीक है, आपके पर्सन, और काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये जो है वो एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में मतलब चाहते हैं कि इनको आपका साथ मिल जाए, ठीक है। जब इनको आपका साथ मिलेगा तो आपका रिलेशनशिप में मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर होगा, और आप एक साथ रहोगे, रह पाओगे। बट यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन में इसलिए आ रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि वो जितना वो चाहते हैं आपको, जितना वो प्यार करते हैं ना, और जितनी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, एक तो उतना अभी शो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कुछ कंफ्यूजन उनका थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरी चीज़, आपको लेकर फ्यूचर देखते तो है, सोचते तो है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भरी हैं आपके लिए, कुछ गलतफहमियां भर गई हैं, या फिर कुछ गलतफहमियां, ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से गलतफहमियों को जगह मिल गई, और वो गलतफहमियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आज रिश्ता आपका ना एकदम
अटक सा गया है। मतलब क्या होता है ना कि रिश्ते में वो वाली बात ही नहीं रही आपके, जो बात आपके रिश्ते में पहले थी। तो चेंजेस तो हुए हैं आपके रिश्ते में, और जो चेंजेस हुए हैं वो नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से ही हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ जो चेंजेस, जैसे उनका बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, या बहुत ज़्यादा बदल गया है उनका स्वभाव, उनका बात करने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन ऐड हो चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग आपके रिलेशनशिप में जो पहले नहीं थे, और अगर पहले थे भी तो उनका इफेक्ट नहीं था। अभी यहाँ पर आप 7 ऑफ कप्स देखो तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि आपके रिश्ते को मतलब पूरी तरीके से तोड़वाने की कोशिश में है। ठीक है, उनका बिहेवियर आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। आपके पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा मिसगाइड करना, ठीक है, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, क्योंकि इस कार्ड से ये भी लग रहा है। अगर है कि आप जानते हो कि थर्ड पर्सन कौन है, फैमिली से है, जो कोई और है, तो ठीक है, क्योंकि वो क्लेवर भी बहुत है, बहुत ही क्लेवर। अब यहाँ पर देख रहे हो एक तरीके से स्नैक्स नागिन का रूप निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखो तो वो इस तरीके से दिख रहा है थर्ड पर्सन, जो कि मतलब अपना प्रभाव डाल रहा है आपके रिलेशनशिप पर, और बहुत ही बैड प्रभाव, बैड इफेक्ट। ठीक है, वो कार्मिक दिख रहा है मुझे कि कोई कार्मिक है जो आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो कार्मिक का तो फिर सबसे अच्छा तरीका यही है कि कार्मिक की एनर्जी जो है उसको, जो भी आपके पिछले कर्मा की चीज़ें हैं वो तो आपके ग्रह कुंडली देखकर उसको दूर किया जाता है, बैलेंस में किया जाता है ग्रह को, कि भाई क्या है ऐसी चीज़। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पर्सन एक्टिव है, और थर्ड पर्सन ही सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन का इफेक्ट अभी जैसे दिख रहा है, अगर पहले नहीं था ना, तो आपका रिलेशनशिप स्मूथ चलता था, आप खुश रहते थे एक दूसरे को लेकर, मतलब उम्मीदें थी। लेकिन आज जो हो रहा है आपके रिश्ते में वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब हो रहा है ना। तो मतलब ऑन ऑफ तो इतना ज़्यादा हो रहा है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। मतलब अभी तो टोटल मुझे लग रहा है कि ब्लॉक ही है, या फिर टोटल साइलेंस एनर्जीज है। तो ये चीज़ दिख रही है, बट उनको क्या एहसास हो रहा है। फर्स्ट कार्ड ने हमें ये बताया, जजमेंट का कार्ड है ना फर्स्ट, तो आज हमें कार्ड ने ये बताया कि उनको उनके दिल में हिडन फीलिंग्स क्या है। तो हिडन फीलिंग्स उनकी अभी भी वैसी ही हैं, उनके दिल में अभी भी प्यार है, और वो अभी भी आपका साथ देना चाहते हैं, और उन्हें वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे दूर होकर परेशान हो रहे होंगे, या वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा आपके ऊपर, क्योंकि उन पर भी पड़ रहा है। बट मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप दोनों इस वक्त एकदम संभालते संभालते भी नहीं संभाल पा रहे हो अपने रिश्ते को। समझ रहे हो, आप संभालना चाहते हो, संभालते संभालते भी नहीं संभाल पा रहे हो आप अपने रिश्ते को। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ निगेटिविटी दिखाई दे रही है इस वक्त, और निगेटिव एनर्जीज की वजह से चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जबकि पर्सन की तरफ से अगर देखो, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज है ना, इसीलिए चीज़ें अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिसीजंस भी नहीं आप ले पा रहे हो। आप एक डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। कभी आपके मन में कुछ आता है, कभी आपके मन में कुछ आता है, आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ये चीज़ भी यहाँ पर टैरो कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका कंफ्यूजन, और ये भी दिख रहा है कंफ्यूजन आपका दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आप खुद चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी गाइज आपसे कि कंफ्यूजन से बाहर निकलो, है ना, माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करो और पॉजिटिव वे में सोचो। ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक निगेटिव नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा सही ढंग से सोचो। अभी देखो आपके पर्सन के बारे में अगर देख रही हूँ तो हिडन फीलिंग्स उनकी आपके लिए जजमेंट है। उसको अंदर से एहसास है कि वो गलत कर रहा है, या फिर वो गलत किया है उन्होंने, तो वो खुद आपको लेकर मतलब जस्टिस की एनर्जीज में है। उनको खुद फील हो रहा है कि हाँ उन्हें आपका साथ देना चाहिए, वो आपका साथ देकर भी उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो ये चीज़ उनको खुद फील हो रही है। तो जब उनको फील हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है। भाई देखो, जब दिमाग में ही नहीं होगा तो इंसान एक्शन क्या लेगा। बट उनके दिमाग में है कि वो आपको लेकर गुड फीलिंग्स में है। उनको ये पता है कि आपका साथ इतना पुराना है, शादी की है या शादी करना चाहते हैं, या एक दूसरे के
बीच में मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, ये सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। तो इसीलिए इसी स्टेप को लेकर आपके पर्सन आपको लेकर यहाँ पर डिसीजंस भी लिए हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं जो आपके सामने आएंगे आने वाले टाइम में। आप देखना, जो महत्वपूर्ण डिसीजन जो उनके दिख रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में आपके सामने आएंगे, और डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। डिसीजंस तो आपके पर्सन ने नो डाउट लिए ही लिए। अब यहाँ पर आप देखो, न्यू विजन है तो एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, कहीं कहीं तो इतनी अच्छी न्यू बिगनिंग दिख रही है कि मतलब आप ये समझ लो कि आपका साथ वो देंगे हर कीमत पर। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है उसके लिए जो कार्ड आया है वो भी देखने लायक है, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं एहसास है कि आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप एकदम ब्रेक हो गया। तो वो थर्ड पर्सन के साथ अगर रिश्ता तोड़ेंगे, चाहे उनका फैमिली का हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उन्हें ये समझ आ रहा है कि वो, क्योंकि आपके पर्सन के साथ क्या है ना कि आपके पर्सन को अब अंदर से जो फीलिंग्स आ रही ना, अंदर से, हमारे मन में भगवान होते हैं, तो मन में जो एनर्जीज आ रही ना, उनकी हिडन फीलिंग वो प्योर आ रही है आपके लिए। उन्हें थर्ड पर्सन से भी हेट आ रही है इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने रिश्ते को तोड़वाया। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है, और उनका एक्शन जो है वो यहाँ पर जस्टिस की तरफ जा रहा है, जो कि आज बहुत ही सुंदर कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई उन्हें आपका साथ देना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप बात कर सकते हो। नंबर आप मेरा नोट कर लो, 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने मन से। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड जो कि पावर दे रहा है आपके रिलेशनशिप को, और इस वक्त की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन के साइड से। मतलब जजमेंट में मैरिज भी दिख रही है, रियूनियन भी दिख रहा है, ब्लॉक किया है बहुत दिनों से तो उनको आज ब्लॉक करने का दिख रहा है। कोई बात आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप कहे जा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बट आपको समय नहीं दे रहे हैं, तो वो समय भी देंगे। मतलब उनकी तरफ से उन्हें एहसास हो रहा है कि वो गलत है, और गलतियाँ जो हैं वो उन्होंने की हैं, उन गलतियों से सबक भी उन्होंने लिया है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव ऊर्जा उनकी दिख रही है आपके लिए। सो गाइस, ध्यान रखें अपना एंड टेक केयर। बाय बाय।